Hello students, my name is विवेक and you are watching Educational Easer। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 1 और 2 मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर आप उसे वॉच करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे वॉच कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। थर्ड चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस जानते हैं। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होते हैं जिसकी डिग्री 1 होती है ना, और वो किस फॉर्म का होता है, ax + b = 0। लेकिन यहाँ 2 वेरिएबल्स की बात कर रहा है, तो जो लीनियर इक्वेशंस होंगे वो इस तरह के होंगे, ax + by + c = 0, जहाँ x और y वेरिएबल हैं और a b c कांस्टेंट है। ठीक है, तो पेयर ऑफ बोला है तो यहाँ पेयर भी होगा। क्या होगा? पेयर। तो ये हो जाएगा आपका। आप पेयर ऑफ इक्वेशंस देख पा रहे हो, तो ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स। आपको जैसा कि पता है, कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, चाहे 1 वेरिएबल का हो चाहे 2 वेरिएबल का हो, उसका जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है ना। चाहे इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। तो जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। तो हम लोगों को करना क्या है, अब ये 2 इक्वेशंस आपको दिए जाएंगे। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको दिए जाएंगे और आपको इसको सॉल्व करना होगा और x और y की वैल्यू निकालनी होगी, जो वैल्यूज़ इन दोनों को सेटिस्फाई करे। यानी वो वैल्यूज़ अगर इसमें रखोगे तो भी 0 हो जाएगा, इसमें रखोगे तो भी 0 हो जाएगा। ऐसी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होगी, और उस वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 4 मेथड हैं इस चैप्टर में पढ़ने। ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये 4 मेथड हमको पढ़ने हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में ग्राफिकल मेथड को समझेंगे। ठीक, फ़िलहाल उससे पहले जानते हैं कि इनमें कुछ रिलेशंस होता है। जैसे फर्स्ट, अगर a1/a2 की वैल्यू b1/b2 की वैल्यू के इक्वल नहीं आती है, ठीक, तो इसका मतलब समझ जाना कि इसके ओनली 1 सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे? ओनली 1 सॉल्यूशन। और जब ग्राफ पे ऐसे इक्वेशंस को हम, ऐसे लीनियर वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस को हम ड्रॉ करेंगे तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग 2 वेरिएबल्स, 2 इक्वेशंस है ना आपके, पेयर ऑफ इक्वेशंस, तो उसके 2 लाइंस बनेंगे, बिकॉज स्ट्रेट लाइन बनता है। तो 2 लाइंस बनेंगे और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही आपका सॉल्यूशन होगा। ओनली 1 सॉल्यूशन, अगर ये कंडीशन होता है। अगर आपका दूसरा कंडीशन हो जाए, ये कंडीशन आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, मैनी सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइन होगी। कैसी लाइन होगी? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब समझते हो? एक, जैसे इसका ग्राफ इस तरह से हो सकता है, इसका मैं बता रहा हूँ। अगर इसका ग्राफ बनेगा तो हो सकता है एक लाइन इस तरह से हो और दूसरी लाइन इस तरह से बने, तो जहाँ कट रहा है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा और वही आपका सॉल्यूशन होगा। इसका कोइंसिडेंट ग्राफ कैसे बनेगा? मान लो कोई ग्राफ बना इस तरह से, तो दूसरा वाला ग्राफ भी जो बनेगा वो इसी के ऊपर बनेगा, तो इसे हम कोइंसिडेंट बोलते हैं। इसीलिए इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, और थर्ड और आखिरी कंडीशन, a1/a2 जो है वो अगर b1/b2 के तो इक्वल है, ठीक है, बट c1/c2 के इक्वल ना हो, तब इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? नो सॉल्यूशन। तब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, बिकॉज इसका जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल बनेगा। कैसा बनेगा? पैरेलल। इस तरह से एक ग्राफ अगर ऐसे जा रहा है तो दूसरा ऐसे जाएगा, तो जब ये दोनों एक दूसरे को टच ही नहीं कर रहे हैं
तो इनका कोई सॉल्यूशन आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप समझ गए, ये कंडीशन हम फाइंड आउट करके बता सकते हैं कि उसके एक सॉल्यूशन होगा या कई सॉल्यूशन होंगे या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो एक चीज़ जान लो, जिसमें हमें सॉल्यूशन मिलता है, जैसे इन दोनों में हमें मिल रहा है सॉल्यूशन, तो इसे हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट ग्राफ। उसके ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट ग्राफ। और जिसमें हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता उसे हम इनकंसिस्टेंट ग्राफ कहते हैं। क्लियर है? इनकंसिस्टेंट ग्राफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ में। आपको जैसे दो इक्वेशन दे दिया गया, कहेगा कि पहले आप पता करिए कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। या आपसे दूसरा सवाल पूछ सकता है कि दो इक्वेशन देकर कि बताइए इसके वन सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है, या इंटरसेक्टिंग लाइंस है या कोइंसिडेंट है या पैरेलल, कुछ भी पूछे, ये पूछे, ये पूछे या ये पूछे, आपको ये फाइंड आउट तो करना ही पड़ेगा कि हाँ भाई इन तीनों में से कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। तो जो फॉलो होगी वो चीज़ें होंगी, ठीक है। और उसके बाद ग्राफ बनाने को कहेगा, तो ग्राफ आप बना लोगे। ग्राफ बनाना मैं आपको बता दे रहा हूँ, सिंपल। अब कोई भी ऐसा सवाल पूछेगा आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये हमें दो इक्वेशन दिया गया है, दोनों के दोनों टू वेरिएबल्स के पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें a1/a2 फाइंड आउट करेंगे, b1/b2 और c1/c2। तो a1/a2 अगर फाइंड आउट करें तो यहाँ से a1 की वैल्यू 2 है और a2 की वैल्यू 4 है, तो 2/4 मतलब 1/2। फिर हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? b1/b2। तो b1 यहाँ -1 है और b2 भी -1 है, तो ये कट जाएगा और क्या हो जाएगा? 1। तो a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के इक्वल नहीं आया। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो मैंने जो अभी आपको 3 कंडीशन बताई थी उनमें से कौन सा ही कंडीशन है? फर्स्ट वाला। यानी अगर ये फर्स्ट वाला है यानी दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? ओनली वन सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे? ओनली वन सॉल्यूशन। और इसकी लाइन जो होगी, ग्राफ कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और वो कैसा होगा ग्राफ? कंसिस्टेंट। क्लियर है? आपको कुछ भी पूछे आप सभी चीज़ बताना। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो बहुत सिंपल है ग्राफ बनाना। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को ले लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है भाई? 2x - y = 0। हमें y की वैल्यू इससे निकालनी है, ठीक है। y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे? y नेगेटिव है तो y को उधर भेज दे, तो यहाँ क्या बचेगा? 2x - 2 = y। देखिए y की वैल्यू आ गई कि नहीं? y की वैल्यू क्या है? 2x - 2। अब एक बॉक्स बनाते हैं, उसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू मिल जाएगी। आप लोगों ने शायद 8 में पढ़ा होगा। अगर x की वैल्यू यहाँ 1 पुट करो यहाँ पर, तो 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और -2 0, ठीक। 2 पुट करो, 2 पुट करोगे 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया 2। क्लियर है? 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया 2। तो सिंपल है, आप समझ गए होगे। नेक्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है आपका? 4x - y - 4 = 0। यहाँ से भी आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे इस तरह से। अब इसका भी एक बॉक्स बनाते हैं, इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, y मिलेगा। अगर x की वैल्यू यहाँ 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। और 2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? 4 2 जा 8, 8 में से 4 गया 2, 4 2 जा 8, 8 में से 4 गया 4। तो इसके पॉइंट्स अलग है, इसके पॉइंट्स अलग है। इसका पॉइंट्स क्या है? 1 0, इसका पॉइंट्स है 2 2, इसका पॉइंट्स है 1 0 और पॉइंट्स है 2 4। अब हमें क्या करना है? इसको ड्रॉ करना है ग्राफ पर। दोनों ग्राफ के पॉइंट्स को एक ही जगह पे ड्रॉ करना है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5। अगर नेगेटिव कभी वैल्यू आई आपकी तो आप नेगेटिव वाला भी बना लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहले 1 0 है तो 1 0, तो यही है आपका
1 0, फिर है आपका 2 2, तो 2 2 कहाँ आएगा, यहाँ पर कहीं आएगा, देख पा रहे हो ना। अब इसको स्केल से आप मिला लोगे, मेरा लाइन हो सकता है टेढ़ा हो जाए, तो ये बनेगा लाइन, इसका ग्राफ क्लियर है। देखो स्ट्रेट लाइन है ना। इसके बाद 1 0, वापस से 1 0 वहीं आ रहा है। दूसरा है 2 4, तो 2 4 यहाँ पर कहीं आ रहा है। तो अब इन दोनों को मिलाएंगे हम, क्योंकि दूसरा वाला ग्राफ तो ऐसे बन रहा है, इस तरह से। मेरा लाइन टेढ़ा हो गया, बट आप समझ जाओ, एक ग्राफ ऐसे बनना है, एक ग्राफ ऐसे बनना है। तो देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस है कि नहीं है, इसके 1 सॉल्यूशन है कि नहीं है, क्लियर है। ग्राफ कैसे बनेगा, आपको कोई भी इक्वेशन दिया जाए आप फाइंड आउट कर लोगे, उसके बाद यही है ग्राफिकल मेथड। आपको हो सकता है ये सब ना पूछे, खाली इक्वेशन दे दे, कहे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करिए, तो आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल कर बॉक्स बनाकर पॉइंट्स लेकर ग्राफ पे ड्रॉ कर दोगे, बहुत सिंपल। और ये पूछ लिया तो भी कर लोगे, इसमें क्या है, वो तीनों पॉइंट्स बस आपको याद होने चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको 2 इक्वेशन दिया गया है, कह रहा है कि आप बताइए ये कैसा ग्राफ बनेगा, या ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करिए। तो आप कर लोगे, पहले a1/a2 निकाल लेते हैं। a1/a2 आपका कितना है, a1 a2 1 यानी 2 आया। फिर आप b1/b2 निकाल लोगे, ये कितना आया 4/2 यानी 2 आया यहाँ से भी। c1/c2 फाइंड आउट कर लेते हैं, -12/-4, तो माइनस से माइनस कट गया, 4 3 या 12, यहाँ 3 आ गया। यानी यहाँ से क्या पता चला, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये थर्ड कंडीशन है, याद है। तो इसका मतलब इसके नो सॉल्यूशन होंगे, ठीक। और इसकी लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी और इनकंसिस्टेंट होगी। जो शुरू में मैंने 3 कंडीशन बताया, आप उसको लर्न कर लीजिएगा। अब इसको ग्राफ बनाना है, इतना सिंपल है। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चलिए फाइंड आउट किया जाए। तो y को यहीं पे छोड़ दो, उस पिछले वाले में यहाँ नेगेटिव था इसीलिए उसको उधर भेजे थे, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है तो इसको यहीं रहने देंगे, बाकी दोनों को उधर भेज देंगे। तो ये आ जाएगा 4y = 12 - 2x, क्लियर है। अब y को अकेला छोड़ दो तो 12 - 2x/4 आ जाएगा, ठीक है। अब बॉक्स बना लो, x की वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू मिलेगी। अगर 0 पुट करते हैं, ठीक है, तो 0 यहाँ पे रखोगे तो 2 0 या 0 हो जाएगा, बचेगा 12 में से 0 गया 12 में 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 3। ये रखने आ रहा है ना, नहीं आ रहा तो रफ में रख के वैल्यू पुट करके देख लेना। अगर यहाँ पे हम 1 रखते हैं, मान लो 1, तो 2 1 जा 2 होगा, 12 में से 2 गया कितना आया 10, और 10 में 4 से डिवाइड करोगे डेसिमल आ जाएगा, इसीलिए 1 मत रखना, 2 रखो। अब 2 रखोगे, 2 2 जा 4, कितना आया 4, 12 में से 4 गया 8, 8 में 4 से डिवाइड करोगे 2, यानी 2 रखने पे 2 आया, क्लियर है। दूसरा वाला ग्राफ बनाते हैं, x + 2y - 4 = 0। तो यहाँ पे भी हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो कितना आ जाएगा 4 - x, y = 4 - x/2। तो इसका भी बॉक्स बना लेते हैं, x y। अगर आप यहाँ पे 0 पुट करोगे, 0 पुट करोगे तो 4 आएगा, 4 में से 0 गया 4, 4/2 2। अगर हम 1 पुट करें, 1 हम नहीं पुट करेंगे, क्यों नहीं पुट करेंगे, 4 में से 1 जाएगा 3, 3 में 2 से डिवाइड होता नहीं है, तो 2 पुट कर लेते हैं। 2 पुट करोगे तो 4 में से 2 गया 2, और 2 से 2 में डिवाइड करोगे 1, तो इसका पॉइंट आया 0 3 और 2 2, इसका है 0 2 और 2 1। तो चलिए ग्राफ पे बना लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस है, ये 0 है। तो 0 3 आपका कहाँ होगा, 0 यहीं पर है और 3 कहाँ पर जाएंगे ऊपर, तो ये है आपका 0 3। 2 2 कहाँ पर होगा, x एक्सिस पे 2। अच्छा, पहला वाला x एक्सिस होता है, दूसरा वाला y एक्सिस होता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो 2 2 कहाँ जाएगा, यहाँ पर 0 2 कहाँ पर जाएगा, 0 यहीं है,
2 ऊपर चला जाएगा, तो ये है आपका 0 2, और फिर 2 1, तो 2 1, तो ये है आपका और ये पहला वाला ग्राफ था, इस तरह से जा रहा है, और ये दूसरा वाला ग्राफ है। तो पैरेलल आया कि नहीं आया? और पैरेलल आया तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। देखो ग्राफ बनाना कितना आसान है। आप 2 इक्वेशन लो, वहाँ से y की वैल्यू निकालो, फिर ये बॉक्स बना के ग्राफ बना दो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। समझ में आ रही है बात? तो प्रैक्टिस करो जो मैं इस पर वर्क दे रहा हूँ। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये ग्राफिकल मेथड समझ आया होगा। इस पर आप लोग प्रैक्टिस करिए, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करिए, और कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो या कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पे डिफ़िकल्टीज़ हो, तो आप उसको कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं उसका जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आंसर करूँगा। नेक्स्ट नहीं तो उसके नेक्स्ट करूँगा ज़रूर आंसर। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो, और सब्सक्राइबर्स ऐड कराओ। ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।